Hello बच्चों, let's see this question. At 527 degrees Celsius, the reaction given below has Kc यानी equilibrium constant equals to 4. और हमारे पास reaction दिया हुआ है NH3 gases giving half N2 plus 3/2 H2. What is the Kp for the reaction? और reaction क्या है बच्चों? N2 plus 3H2 giving 2 NH3 gases. इसके लिए चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए 16 into 800 R raised to the power 2. B says 800 R upon 4 raised to the power minus 2. Option C says 1 upon 4 into 800 R raised to the power 2. And D says none of these. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। अब देखो Kp और Kc का रिलेशन क्या होता है बच्चों कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल एन जी, जहां पे डेल एन जी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। तो इसको डेल एन जी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, अब आइए हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके लिए थोड़ा सा केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो आपके पास जो रिएक्शन गिवन है बच्चों वो है NH3 गैसियस डिकम्पोज कर रहा है 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। ठीक है, अब इसके लिए अगर केसी की वैल्यू लिखी जाए बच्चों तो वो क्या हो जाएगा N2 रेज टू द पावर हाफ इंटू H2 का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और ये हमने लिखा है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड इसी की वैल्यू दी हुई है आपके पास कि ये 4 के बराबर है। ठीक है, बट ये रिएक्शन हमें नहीं पूछा गया, इसके लिए हमें केपी की वैल्यू नहीं पूछी गई है। हमें जो केपी की वैल्यू पूछी गई है वो दूसरी रिएक्शन के लिए पूछी गई है। वो क्या है वो देखते हैं। हमारे पास अब जो रिएक्शन दी हुई है बच्चों वो है N2 प्लस 3H2 गिविंग, और ये सारे गैसियस हैं राइट, ये भी आपका गैसियस है, ये भी आपका गैसियस है, और यहाँ पर 2NH3 बनेगा, वो भी आपका गैसियस ही बनेगा। अब इसके लिए लेट्स से कि Kc डैश है इसकी वैल्यू, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 रेज टू द पावर 1 एंड H2 का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3। अब एक बात बताइए, ये Kc डैश और Kc के बीच में अगर हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा तो क्या रिलेशन होगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा देख के कि अगर हम Kc डैश को इस तरह से लिख दें कि 1/Kc और इसका स्क्वायर कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए रिवर्स ही हो जाएगा ना, Kc में आपका NH3 नीचे की तरफ था, Kc में NH3 हमारा डिनोमिनेटर में था और N2H2 हमारा न्यूमरेटर में था। बट Kc डैश को जब हमने लिखा तो वहां N2H2 डिनोमिनेटर में आ गया और NH3 हमारा न्यूमरेटर में आ गया। और आप देखिए पावर जो है वो इंटू 2 हो गई है, मतलब पावर रेज टू दी पावर 2 हो गया NH3, N2 पावर 1 हो गया। तो अगर हम NH3 को रेज टू दी पावर 2 करें और N2 को 2 से मल्टीप्लाई करें पावर को तो वो 1 हो जाएगा, और H2 के पावर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि Kc की वैल्यू तो आपके पास 4 दी हुई है ना। अब देखिए डेल एन जी निकालते हैं। डेल एन जी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यानी 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट यानी 1 + 3, तो ये हो जाएगा -2। अब Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT अपॉन -2। और T हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, देखिए T आपके पास दिया हुआ है 527 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 527 + 273, ऐड कर देंगे ये हो जाएगा कैल्विन में, दैट इज इक्वल टू 800 कैल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर -2 है, तो Kc डैश होगा ऑब्वियसली, तो Kp डैश निकालना है ना हमको दूसरे वाले के लिए।
तो Kp डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 1/4 का स्क्वायर इंटू 1/RT स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 RT, R की जगह पे R रहने दीजिए और T की जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए 800 और इन सब का स्क्वायर, यही होगा आपका Kp का वैल्यू। ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन सी में, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।